बार जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है और जो पूरे दिल्ली भर का माहौल है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा की सरकार बनने वाली है। और आप देखो ना, इसी एरिया में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर 1 घंटा से इंतजार कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप सबके मन में एक भाव है कि भाई इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात। अब बनेगी तभी तो जाके हम समझ पाएंगे कि भाजपा दिल्ली को कैसे रखेगी, क्योंकि 15 साल कांग्रेस का शासन रहा, 11 साल से केजरीवाल का शासन था। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर है। और आज दिल्ली में क्या है हालात? पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है। यमुना अब तक की सबसे मैली है। 2 घंटे बारिश हो गए तो बच्चे डूब के मर जाते हैं। तो दिल्ली कहां लाके रखती है? तो एक मौका आया है कि इन हालातों को बदलने के लिए एक बार भाजपा को चेक किया जाए। मैं चेक शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लगेगा कि ये बीजेपी वाला है तो ये तो बीजेपी के पक्ष में ही बोलेगा, लेकिन एक सामान्य न्यूट्रल आदमी के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमने कांग्रेस को देखा, हमने आपको देखा, तो अब तो अधिकार बीजेपी का बनता है ना जी? जोर से बोलो तो बिल्कुल बनता है। अब देखिए, मैं 5 साल से विधायक, तो जनप्रतिनिधि का काम है कि अपनी भी रिपोर्ट कार्ड लेके आए, क्योंकि नेता लोग आते हैं बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। लेकिन मैंने जब मेरे को पार्टी ने दोबारा कहा कि आपको लड़ना है, आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैंने टिकट नहीं मांगा। कमांडो भाई को पता है, विमलेश भाई को पता है। विमलेश भाई तो मेरे पे दबाव बनाते थे कि आप क्यों नहीं जा रहे नेताओं के पास, जाओ आप बोलो कि मैं दोबारा लड़ूंगा। मैंने कहा मैं नहीं, एक बार रह लिया, मेरे को जितना शौक था विधायकी का वो कर लिया। लेकिन पार्टी ने लास्ट में निर्णय लिया कि नहीं आप ही को लड़ना है, तो मना भी मैंने पहले ही कह दिया था कि लड़ाई की पार्टी तो मना नहीं करूंगा। तो जैसे ही मेरी टिकट आई तो मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड स्वयं तैयार किया और 4 पन्ने का एक मेरा जो है वो लेके नहीं आया देना चाहिए, उसमें मैंने अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड दिए, उसको आप लोग पढ़ लें। फिर आपको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति 5 साल विधायक रहा तो कुछ किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ कर दिया मैंने, लेकिन अगर इस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ की सारी गलियां बन गई, ये तो सत्य है ना जी जी। जिस एस ब्लॉक की गलियां बनवाने के लिए आप पता नहीं कितने सालों से धक्के खा रहे थे। पिछला वाला विधायक 5 साल यही कह के निकाल दिया कि अब बनवा रहा हूं, अब बनवा रहा हूं, अब बनवा रहा हूं, क्योंकि जब मैं जीत के आया तो लोगों ने कहा कि वो पुराने वाले विधायक जी फंड ले आए थे, बन नहीं पाया था। तो 15 साल तो मैंने चेक किया रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड में था ही नहीं बनाने का प्रपोजल भी मैं दिया, फंड भी मैं लाया, टेंडर भी मैं कराया, तब जाके एस ब्लॉक में गलियां तो बन गई, लेकिन एस ब्लॉक की आज वैल्यू क्या है पता है आपको? पीछे के ए बी सी ब्लॉक है ना, उससे ज्यादा वैल्यू एस ब्लॉक का। क्यों? क्योंकि ये एस ब्लॉक जो है एक तरफ देहरादून एक्सप्रेसवे, एक तरफ मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच में बैठा हुआ, ये भी केंद्र का है, यानी कि बीजेपी का है। और थोड़ा सा आप टप जाए CWG, तो दिल्ली का सबसे सुंदर पार्क यमुना खादर में बन रहा है, जहां से हमने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भगा के बनाया है।
इसी एस ब्लॉक से सटा हुआ धोबी घाट बन के तैयार हो गया। छठ पूजा के लिए भी एक घाट बनवा दिया। ये जो नाला है, इस नाले को डेवलप करने का जिम्मेदारी मैंने पिछले टर्म में जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने कहा था। प्लान तो ये था कि इस नाले को ठकवा के यहाँ पार्किंग और सब्जी मंडी स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन बाद में जानकारी में आया कि नाला ढकने का काम एनजीटी ने रोक दिया है, क्योंकि वो गैस चेंबर बन जाता था, वो मनुष्य के लिए जहर भी बन सकता है, इसलिए नाला ढकने पे प्रतिबंधित है। तो फिर हमने रास्ता निकाला कि इसका करें क्या। जल बोर्ड के साथ बैठ के बात हुई। जल बोर्ड ने कहा कि ये नाले को हम खत्म करके एक सीमेंटेड नाला डाल देते हैं सीवर के तरह, ताकि वो सब गाद उस सीमेंटेड नाले में जाएगा। कहाँ जाएगा? गाजीपुर। और गाजीपुर में जाके वहां एसटीपी लग जाएगा, उसको ट्रीट करेगा और ट्रीट करके साफ पानी फिर इस नाले में छोड़ देंगे। तो ये एक बन जाएगा झील। अगर साफ पानी आ गया, पीने लायक नहीं होगा वो पानी, लेकिन पानी साफ होगा, सिंचाई के लिए ठीक होगा। जब वो साफ पानी आ जाएगा तो हम उसमें जिग जैग करके सीढ़ी नुमा वॉकिंग ट्रैक बना देंगे। नीचे पानी होगा, उसके ऊपर क्रॉस करके वॉकिंग ट्रैक, चारों तरफ पूरे नाले पे ट्रैक, प्लस लाइट, प्लस सीटिंग, प्लस लैंडस्केपिंग। और इन सब काम के लिए लगभग 13 करोड़ रुपया सैंक्शन भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया, काम भी शुरू हो गया। प्रमाण के लिए आपको देखना है तो आप बाहर निकल के देखिए, सीमेंटेड नाला वहां से लेके ये पुलिया पार करने तक बन गया। अचानक आम आदमी पार्टी सरकार जगी कि ये क्या करा रहा है। उसको लगा अगर ये करा गया तो ये तो अजर अमर हो जाएगा, तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना लगा के इसको ढीले करना शुरू किया। पहला बहाना ये लगाया कि सर हम गाजीपुर से बनाते हुए लाते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पानी तो गाजीपुर ही जाना है, वो नाले का जो गंदगी है वो गाजीपुर ही जाना, तो उधर से बना के लाओ या इधर से बना के लाओ, बात एक है। वहां ले गए। उसके बाद जब ये शराब घोटाले पे अंदर गए मनीष सिसोदिया जी, तो चूंकि वहां का जो एरिया है वो उनके विधानसभा का है, वहां उन्होंने इस पे आपत्ति लगा के काम को ही रोक दिया।